श्री राधा नाम। देव ऋषि नारद जी ने श्री राधा का नाम प्रकट किया। बोले, हे वृषभानु, हे कीर्ति देवी, श्री गोलोक विहारी नित्य युगल श्री राधा कृष्ण आपके व्रज में आए हैं। श्री कृष्ण तो नंदराय के घर नंदलाल के रूप में पुतना घालक के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ये उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति नित्य पत्नी प्रियतमा श्री राधा जो है। एक बार गोलोक में राशेश्वरी श्री राधा जो दिव्य श्रृंगार करके श्री कृष्ण मिलन को उत्सुक हुई, वह सद के रत्नमय सिंहासन पर बैठी थी। इतने में इनके प्राणेश्वर श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण ने जब अपनी प्रियतमा को देखा, दृष्टि मिलते ही वे भी उनसे मिलने उत्सुक हो गए। श्री राधा परम मनोहर अपने प्राण वल्लभ को देखकर उनके सामने दौड़ी। उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया। इसीलिए पुराण वेत्ता महापुरुष ने उनका नाम राधा नाम निश्चित किया। रा यानी रास, धा यानी धावन। धावन से अर्थ दौड़ना है। जो श्री कृष्ण मिलन के लिए दौड़ती है या दौड़ता है, वही राधा है। श्री राधा का दूसरा अर्थ है श्री राधा श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं। दोनों परस्पर आराध्य आराधक है। उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। भक्त रा शब्द के उच्चारण से मुक्ति को पा लेता है और दा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि कृष्ण के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पाते हैं, इसीलिए इन्हें राधा कहते हैं। श्री राधा सदा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में निवास करती है। वे श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय है। श्री राधा नहीं तो श्री कृष्ण नहीं। राधा बिन कृष्ण आधा है। श्री राधा महाविष्णु की जननी है। संत सदा राधा की सेवा पूजा करते हैं। उनके चरणारविंद ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री दामा के श्राप से भूतल पर मानव कन्या की लीला करने आई है। श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट है, द्विभुज और चतुर्भुज। द्विभुज से श्री कृष्ण रूप से गोलोक धाम में रहते हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई है। वे नेत्र, अवस्था, रूप, गुण सभी दृष्टि से उनके समान है। विद्वान पुरुष को पहले श्री राधा नाम उच्चारण करके पश्चात श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि राधे कृष्ण। इस क्रम से उलटफेर करने पर पाप का भागी होता है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया है, महोत्सव रचाया। राधा कवच गोप सहित श्री कृष्ण ने अपने कंठ में और दाहिनी बाह में बांधा। श्री राधा का चबाया पान प्रसाद में पाया। फिर सभी देवताओं ने श्री राधा की पूजा की। श्री कृष्ण राधा के पूज्य है। वो सदा उनकी पूजा आराधना करती रहती है। दोनों एक दूसरे के इष्ट है। श्री राधा श्री कृष्ण के सिवा किसी का भी स्मरण, चिंतन या दर्शन नहीं करती। वह अपलक नेत्र से सदा श्री कृष्ण को ही देखती रहती है। अतः उन्होंने अभी नेत्र नहीं खोले। वह भीतर उनके दर्शन से मग्न है। श्री कृष्ण के दर्शन के बाद वह नेत्र खोलेगी। ये सब मैंने श्री नारायण भगवान से सुना है। राधा जी ने नेत्र बंद रखे थे, यह हमने किसी संत से भी सुना था। संत परमात्मा स्वरूप है, उनकी वाणी शास्त्र है। श्री राधा जी को कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, कोई 5 साल तथा कोई 10 साल श्री कृष्ण से बड़ी बताते हैं।
परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज 1 वर्ष छोटी बताते हैं, मगर ब्रह्म वैवर्त के हिसाब से श्री कृष्ण से पूर्व राधा जी धरती पर आने निकली है। उसका अर्थ हमने ये लिया कि कन्या गर्भ में 10 मास रहती है, पुत्र 9 मास, अतः जल्दी भेजा, परंतु कृष्ण 8 मास में पैदा हुए हैं। और गौड़ीय संप्रदाय अनुसार देवी की आकाशवाणी कहती है, श्री राधा श्री कृष्ण से 2 दिन बाद प्रकटी है, 2 दिन छोटी है। ब्रह्म वैवर्त के हिसाब से नंदराय जब गोकुल से वृंदावन रहने जाने निकले, तब श्री वृषभानु भी हाथी पर श्री राधा को लेकर अपने रसाले के साथ संग चले हैं। अतः हमारे लिए राधा का भी जन्म गोकुल में ही हुआ है। वृषभानु जहाँ रहे वह स्थान वृषभानुपुर कहा गया, चाहे गोकुल, राल, बसौली या बरसाना रहे। नंदराय जहाँ रहे वह नंद भवन कहा गया। ब्रजवासी राल में श्री राधे का जन्म बाल्य लीला मानते हैं, बसौली में श्री राधे की आंशिक पौगंड लीला मानते हैं और बरसाना जावट में श्री राधे जू की किशोरी लीला मानते हैं। चाहे कुछ भी हो, उम्र से हमें क्या, हमें तो मधुर प्रेम रस भक्ति चाहिए। हम कोई पंडिताई दिखाने तो यह ग्रंथ लिख नहीं रहे। हम तो श्री युगल सरकार का गोलोक से धरती पर आगमन, उनकी मधुर रस की लीला व पुनः गोलोक के गमन तक की कथा इकट्ठी कर अपनी मधुरा भक्ति बढ़ाकर प्रभु से ऐक्य चाहते हैं। इसलिए एक क्रम में कथा ग्रंथित कर रहे हैं। हमारे भाव में कोई कमी लगती हो तो पाठक वर्ग इस ग्रंथ को न माने और न पढ़े। हमारे श्री राधा कृष्ण ने इसे कबूल किया है, हमारे लिए यही पर्याप्त है। श्री वृषभानु व कीर्ति देवी तो नारद जी की यह बात सुन आश्चर्य व आनंद से भर गए। नारद जी बोले, श्री कृष्ण भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि को प्रगटे है। दोनों के तन अलग है पर आत्मा एक ही है। दोनों समान है, पूर्ण है, अतः जन्म तारीख भी एक रहे यह शुभ रहेगा। दोनों का जन्म भी 8वें महीने में हुआ है। पक्ष भले बदले, महीना तिथि एक रहेगी। वैसे भी श्री कृष्ण पक्ष में आए हैं। वो काले है तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है। शुक्ल पक्ष यानी गौर, श्री राधे गौरांगी है, अतः उनके लिए शुक्ल पक्ष ठीक है। कल अष्टमी तिथि भी है। और एक शुभ समाचार और दे दूं, कल कीर्ति रानी के गर्भ का प्रागट्य है। उसमें श्री कृष्ण के अंश गोलोकवासी सुबल प्रगटेंगे। श्री राधा भी अंदर ही होती तो वो भी उसी के संग प्रगटती, अतः दोनों का प्राकट्य संग संग करो। नारद जी ने अपनी शिष्या योग माया साध्वी पौर्णमासी का स्मरण किया। याद करते ही वो प्रकट हो गई। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। वृषभानु कीर्ति ने साध्वी जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कल कीर्ति रानी की कोख से सुबल का प्राकट्य है तो संग संग श्री राधा जी के प्राकट्य का प्रकाश करना है। कल श्री राधा जन्मोत्सव मनाना है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ये शुभ घड़ी है। योग माया पौर्णमासी ने कहा, गुरुजी जैसी आज्ञा। ऐसा कहकर अपने कार्य के विस्तार के लिए आनंद भरी वहां से चल दी। पौर्णमासी का आनंद नहीं समा रहा, क्योंकि उनके स्वामी तो प्रकट हो चुके थे। स्वामिनी का जन्मोत्सव प्रकट नहीं हुआ था। दोनों प्रकट हो तभी तो वह दोनों के मिलन की लीला रचाने आयोजन कार्य कर सके। इसीलिए तो रज गोकुल में आकर बसी है। श्री राधा जन्मोत्सव प्रसंग। वृषभानु महाराज 5 भाई थे। वृषभानु, चंद्रभानु, रत्नभानु, सुभानु और श्रीभानु। वृषभानु अपने इन भाई परिवार संग प्रथम गोकुल में ही रहते थे। वृषभानु चंद्रभानु दोनों की पत्नी को साथ में गर्भ रहा था। चंद्रभानु की पत्नी इंदुमती का गर्भ गिर गया, यही बात ब्रज में फैली थी।
परंतु वृषभानु की पत्नी कीर्ति देवी के गर्भ में जुड़वा संतान होने से राधा के संकर्षण का पता नहीं चला, गर्भ बना रहा। वृष यानी बैल, बैल धर्म का प्रतीक है, और भानु यानी सूर्य, अर्थात जिनका धर्म सूर्य की तरह कीर्तिमान है, उन्हीं के घर भक्ति श्री राधा का प्राकट्य होता है। भाद्रपद मास था, शुक्ल पक्ष था, अष्टमी तिथि थी और ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय था, और कीर्ति देवी के गर्भ का वायु निकल गया। सुबल बाल रूप में उनके अंक में प्रकट हुआ, और श्री राधा भी जो अब तक गुप्त रूप थी, वो सुबल के ही बगल में प्रकाशित हो गई। दासियों के द्वारा मंगल शोर महल में हो गया। महाराज महाराज, कीर्ति रानी ने 2 बालक को जन्म दिया, एक लाला एक लाली। महाराज महाराज, कीर्ति रानी ने 2 बालक को जन्म दिया, एक लाला और एक लाली है। वृषभानु के आनंद की सीमा नहीं रही। बाजे बजाने वालों को पहले ही बुला रखा था। अन्य गोप गोपियां भी गर्भ प्रागट्य की राह देख रहे थे। सारे गोकुल में शोर मच गया। महात्मा वृषभानु के घर यमज संतान हुई, एक लाला और एक लाली। महात्मा वृषभानु के घर यमज संतान हुई, एक लाला और एक लाली। योग माया पौर्णमासी ने भी एक साथ अनेक रूप लेकर घर घर में एक साथ खबर पहुंचा दी। घर घर से ब्रजवासी वृषभानुपुर की ओर दौड़ लगाने लगे। साध्वी योग माया ने नंदराय और यशोदा रोहिणी से कहा, वृषभानु और कीर्ति देवी ने आपको लाला और दाऊ भैया दोनों को लेकर अवश्य बुलवाया है। वृषभानु के भवन में भीड़ भरी है। वृषभानु सबका स्वागत कर रहे हैं। रोहिणी उनके परिवार की महिला संग सेवा में जुट गई। नंदराय यशोदा सिंहासन पर बैठे हैं। रोहिणी का लाला नंदराय की गोद में है और नंदलाला मैया की गोद में है, और ब्रजवासी नाच रहे हैं। भानु के घर आनंद भयो, जय हो राधा प्यारी की। कीर्ति के आनंद भयो, जय हो राधा प्यारी की। जय हो राधा प्यारी की, जय हो श्यामा प्यारी की। जय हो राधा प्यारी की, जय हो श्यामा प्यारी की। ब्रज में बहु शोर भयो, जय हो राधा प्यारी की। ब्रज में बहु शोर भयो, जय हो कृष्ण प्यारी की। भानु के आनंद भयो, जय हो राधा प्यारी की। भानु के आनंद भयो, जय हो राधा प्यारी की। घर घर से लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं और सब गा रहे हैं, राधा जन्म भयो भानु घर आए नंद जशोदा धाय। राधा जन्म भयो भानु घर आए नंद जशोदा धाय। नंद जशोदा धाय आए नंद जशोदा धाय। राधा जन्म भयो भानु घर आए नंद जशोदा धाय। सुन सुन फूली जशोदा माई, लिए गोद में कुंवर कन्हाई। गए जहाँ बज रही बधाई, नाचे गावे गीत मनोहर आनंद नहीं समाए। राधा जन्म भयो भानु घर आए नंद जशोदा धाय। ब्रज गोपी महलन में आवे, कन्या लेके गोद खिलावे। जशुमती कीर्ति हंसे हंसावे। राधा बेटी ऊपर लाखों बेटा दऊ मैं वार। राधा जन्म भयो भानु घर आए नंद जशोदा धाय। कान्हा को राधा पे वारे, तन मन प्राण सभी न्योछारे। देवन को अचरा पैसारे, देख देख जशोदा की करनी कीर्ति मन मुस्काए।
राधा जन्म भयो बरसाने, आए नंद जशोदा धार। इतना उत्सव हो रहा है पर श्री राधे के नैन नहीं खुले। तब कीर्ति व्याकुल हुई, नंद रानी से कहा, आपके लाला को मेरी लाली संग झूले में सुला दो। जशोदा ने लाला को श्री राधे के संग सुलाया। श्याम ने प्यारी को देखा और किलकारी मार उठे। उनके हाथ का स्पर्श होते श्री राधे ने स्पर्श पहचाना। उनके रोम रोम पुलकित हुए, बड़े बड़े नेत्र खोल के श्याम सुंदर को देखने लगी। मंद मंद मुस्काते नयन लज्जा से झुका दिए। ये राज इस समय केवल नारद जी, योग माया, पौर्णमासी, वृषभानु, कीर्ति देवी और उपस्थित नित्य सिद्धा गोप गोपी और देव देवी ही समझ पाए। और सबने युगल सरकार की जय, राधे श्याम की जय ऐसे जय जयकार लगाई। श्री राधे के भी सभी संस्कार हुए। रोज उत्सव चल रहा है। सूर्यदेव विशेष प्रसन्न है। श्री राधे भानु दुलारी कही जाएगी। भानु नाम उनका भी है। मेरा संबंध परमेश्वरी श्री राधा संग हुआ। उनका ममत्व श्री वृषभानु नंदिनी से इसीलिए बढ़ गया। अतः उनकी मानी हुई पुत्री श्री राधा हुई भानु दुलारी की जय।